स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। महाराष्ट्र में अब उद्धव सरकार के कितने घंटे बाकी है, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। एकनाथ शिंदे के साथ कुल 34 विधायकों का समर्थन है। समर्थन पत्र में 34 विधायकों के दस्तखत भी हैं। समर्थन पत्र सामने आ गया है। बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता बताया है। चिट्ठी की कॉपी राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को भेजी गई है। हस्ताक्षर वाली चिट्ठी विधानसभा सचिव को भी भेजी गई है। चिट्ठी में कुल 34 विधायकों के दस्तखत हैं और बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता बनाया है। यानी कि साफ है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सौरभ शर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए, सीधे उनके पास चलेंगे। ये चिट्ठी उनके पास भी मौजूद है। सौरभ, इस चिट्ठी में क्या है, जरा डिटेल से बताएं। बड़ी विस्फोटक चिट्ठी है ये विवेक, और इस चिट्ठी का जो शीर्षक है वो मैं आपको बता दूं, शिवसेना विधिमंडल पक्ष कार्यालय जारी की गई है ये एकनाथ शिंदे की तरफ से। और इसमें यह कहा गया है कि हम 34 विधायक जो कि शिवसेना पार्टी से हैं, हम ये फैसला करते हैं। तो उसमें दो बातें कही हैं प्रमुख तौर पर। एक बात तो ये कही गई है सबसे पहले कि 2019 में एकनाथ शिंदे को शिवसेना के विधायक दल का नेता चुना गया था और वो अभी तक शिवसेना विधायक दल के नेता हैं। तो आज जो शिवसेना ने कार्रवाई की थी, कल जो कार्रवाई की थी कि उनको हटा दिया था और किसी और को शिवसेना विधायक दल का नेता बताया था, तो वो अब ये गुट ये कह रहा है 34 विधायकों का, वो पूरा रेजोल्यूशन है कि ये वो फैसला गलत था और एकनाथ शिंदे ही आज भी शिवसेना के विधायक दल के नेता चुने जाते हैं। और दूसरा वो ये कहते हैं कि चीफ विप जो आज जिन्होंने आज चिट्ठी जारी की है और कहा है कि 5 बजे सभी विधायकों को पहुंचना होगा, अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो ये माना जाएगा कि आप पार्टी को तोड़ना चाहते हैं और आपकी सदस्यता निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो उन्होंने कहा ये उनको चिट्ठी जारी करने का अधिकार ही नहीं है, वो चीफ विप है ही नहीं और हम अपना चीफ विप बनाते हैं। उसकी जगह उन्होंने नया नाम दे दिया है। लेकिन अंत में अभी देखिए महत्वपूर्ण है ये नाम आप देखिए। अब सबसे पहले तारीख 21 जून, कल की ये चिट्ठी है और इस चिट्ठी के अंदर आपको नाम जो मिलेंगे ये कुल मिलाकर के 34 नाम हैं। इन सब की कॉन्स्टिट्यूएंसी इसमें दर्ज है, हस्ताक्षर हैं और नाम है। तो कुल मिलाकर के 34 नाम है और ये रेजोल्यूशन पास किया है एकनाथ शिंदे ने। कल अगर ये चिट्ठी जारी की गई, आप मान सकते हैं शायद ये गुजरात में सब थे एक साथ, तब वहां पर ये जारी की गई। हम लगातार इंडिया टीवी पर आपको बता रहे थे कि 34 एग्जैक्ट संख्या है शिवसेना के बागी विधायकों की जो सूरत में मौजूद थी और उसका कंफर्मेशन जो है वो इस चिट्ठी के रूप में आप देख सकते हैं। ये 34 नाम जो हैं, इन्होंने रेजोल्यूशन पास करके कहा है कि हमारा नेता जो है, विधायक दल के नेता जो हैं, वो एकनाथ शिंदे ही हैं। और इसकी वजह जो ये बताते हैं, बड़ी साफ बताते हैं कि हमें ये फैसला क्यों करना पड़ा अलग होने का, या हमें इस सरकार के खिलाफ जाना क्यों पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार करप्ट है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये सरकार जो है ये एक भ्रष्टाचारी सरकार है। उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों के साथ 2.5 साल सरकार में काम करना पड़ा जो हमारी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत हैं और बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के पूरी तरह विपरीत हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हमें अपने समाज में, अपने वोटर्स के बीच में बहुत ज़्यादा दबाव और ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ रही थी। हमसे बड़े तीखे सवाल जनता पूछती थी कि हमने तुमको जिताया था, शिवसेना और बीजेपी के कॉम्बिनेशन को, इनके अलायंस को हमने वोट दिया था और उसके बाद जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने 2019 में एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली, इन विधायकों का कहना है कि हम पर बड़ा दबाव था। 2.5 साल तक किसी तरह हमने जो है सरकार के साथ मिलकर काम किया, लेकिन अब हम आगे काम नहीं कर सकते हैं। तो विवेक, एक बात बिल्कुल साफ है, इस चिट्ठी से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि 34 लोगों का समर्थन जो है वो एकनाथ शिंदे को हासिल है। हस्ताक्षर के साथ यहां पर है चिट्ठी में। हम ये जानकारी भी दे रहे हैं कि 3 और विधायक सूरत पहुंच रहे हैं और वहां से वो गुवाहाटी जाएंगे। ये संख्या 37 हो जाएगी। 37 होते ही दल बदल कानून जो है वो एकनाथ शिंदे के गुट पर नहीं लग सकता और एकनाथ शिंदे ये दावा कर सकते हैं कि विधानसभा में असली शिवसेना उनकी है, उद्धव ठाकरे की नहीं। तो क्या यह माना जाए सौरभ कि जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि अब शिवसेना की कमान उनके पास रहेगी और शिवसेना जो विधायक बचे हैं उद्धव ठाकरे के पास, उनके पास शिवसेना की कमान तक नहीं रह जाएगी? क्या पार्टी बचाने तक की नौबत अब आ गई है उद्धव ठाकरे के पास? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और ये चिट्ठी जो है उन्होंने मार्क की है गवर्नर को, और गवर्नर के अलावा विधानसभा के जो सचिव हैं उनको इस चिट्ठी को जो है वो मार्क किया गया है। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर, उनको ये चिट्ठी दी गई। देखिए यहाँ लिखा है, कॉपी टू ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, राजभवन महाराष्ट्र, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर, विधान भवन महाराष्ट्र। अभी स्पीकर नहीं है महाराष्ट्र की असेंबली में, डिप्टी स्पीकर ही एक्टिंग स्पीकर हैं। और तीसरा, विधानसभा सेक्रेटरी को भी ये चिट्ठी जो है, ये रेजोल्यूशन की कॉपी जो है वो मार्क की गई है। जो आपने पूछा, देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, 55 विधायक इस वक्त शिवसेना के पास हैं
और 2/3 जो है अगर दल बदल कानून से बचना है तो किसी भी गुट के पास किसी भी पार्टी की स्ट्रेंथ के विधायकों के होने चाहिए। वो संख्या 37 बनती है। यानी अगर एकनाथ शिंदे के पास 37 विधायक हैं तो वो ये क्लेम कर सकते हैं कि असली शिवसेना हम हैं। उद्धव ठाकरे के पास असली शिवसेना होने का अधिकार नहीं है। वो अपना चीफ विप जारी नहीं कर सकते, वो विधानसभा में वोटिंग के दौरान किसी किस्म का दबाव नहीं डाल सकते। यानी उन 55 विधायकों को वही करना पड़ेगा जो एकनाथ शिंदे का जो एक गुट है वो कहेगा और उन्होंने जिसको चीफ विप बनाया है वो कहेगा। तो इस लिहाज से कम विधानसभा में जब परिस्थिति आएगी तय करने की कि बहुमत किसके पास है, अगर 37 विधायक वाकई एकनाथ शिंदे के पास हैं तो दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा और वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, क्योंकि उनकी चिंता यह है कि अगर वो 37 विधायक नहीं जुटा पाते, जो अभी लग रहा है कि उनके पास हैं, अगर ये 37 विधायक उनके पास न हो तो डिप्टी स्पीकर इन विधायकों को तो जिस तरह से बता रहे हैं सौरभ की अब शिवसेना पार्टी बचाने तक की नौबत आती दिख रही है उद्धव ठाकरे के पास और एकनाथ शिंदे के साथ कुल 34 विधायकों का समर्थन है और ये वो चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें 34 विधायकों के दस्तखत साफ तौर पर दिख रहे हैं। और देखिए 34 संख्या जरूर है, लेकिन 3 और विधायकों के सूरत पहुंचने की जानकारी मिली थी कि शिवसेना के 3 और विधायक जो हैं वो सूरत पहुंचे हैं और सूरत से फिर गुवाहाटी जाएंगे। यानी 34 से ये जो आंकड़ा है वो बढ़कर 37 हो जाएगा, यानी कि कुल विधायकों का 2/3 हो जाएगा, जिस वजह से दल बदल कानून फिर लागू नहीं होगा इस गुट पर, इन बाकी विधायकों के गुट पर। और असली शिवसेना का दावा फिर एकनाथ शिंदे की तरफ से ठोका जा सकता है, जो कल से ही कयास लगाए जा रहे थे। अब जब ये समर्थन पत्र सामने आ गया है तो यह तय हो गया है कि 34 विधायकों का समर्थन अभी भी प्राप्त है एकनाथ शिंदे को और 3 और विधायक इसमें प्लस हो जाएंगे, यानी कि ये जो संख्या है वो बढ़कर 37 हो जाएगी। एकनाथ शिंदे ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट भी किया था, क्योंकि 5 बजे होने वाली बैठक के लिए शिवसेना की तरफ से एक व्हिप जारी किया गया था तमाम विधायकों के लिए। बागी विधायकों को भी वो भेजा गया था, वो लेटर भेजा गया था जिसमें कंपलसरी किया गया था आना, और ऐसा नहीं होने पर फिर उन पर कार्रवाई का डर भी दिखाया गया था। सौरभ शर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से एक बार फिर से जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। सौरभ, तो क्या उद्धव ठाकरे के पास इस्तीफा ही आखिरी विकल्प है? देखिए, ये आज सुबह से चर्चा है कि देर शाम क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे। अभी इस पर हाँ या ना ऐसी कोई स्पष्ट उत्तर किसी ने नहीं दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण यह था कि यह सवाल जब संजय राउत से पूछा गया तो उन्होंने ना, कम से कम ना में इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि मैं उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात करने जा रहा हूं, उनसे जब मैं मिलूंगा तो मुझे ज्यादा जानकारी मिलेगी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर ना नहीं कहा था। अब जब ये 34 विधायकों की चिट्ठी आ चुकी है और 3 विधायक की जानकारी इंडिया टीवी दे रहा है दर्शकों को कि वो सड़क मार्ग से सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां से फ्लाइट पकड़ने वाले हैं गुवाहाटी के लिए, इस पर भी कोई खंडन शिवसेना की तरफ से नहीं आया है। तो ये साफ है कि अब संख्या बल जो है पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे के पास मौजूद है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, जो 34 नाम की चिट्ठी है इसमें तीसरा नाम नितिन देशमुख का है। नितिन देशमुख ये कह करके कि मुझे जबरदस्ती ले जाया गया था सूरत, वो वहां से वापस लौट चुके हैं और उन्होंने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं। तो इस लिस्ट में कम से कम एक नाम डाउटफुल है। हालांकि जो जानकार बता रहे हैं वो ये भी कहते हैं कि नितिन देशमुख जब नौबत आएगी तो साथ एकनाथ शिंदे का ही देंगे। फिर भी अगर एक नाम को आप डाउटफुल मान भी लें तो भी संख्या बल के हिसाब से इस वक्त ऐसा लग रहा है कि शिवसेना में पूरी तरीके से असंतोष फैला हुआ है। आप सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि 55 विधायकों वाली किसी पार्टी के इस चिट्ठी के हिसाब से 34 या एक कम भी कर दें 33 + 3 जो जा रहे हैं 36-37 विधायक वो बागी हो जाएं? कितना असंतोष होगा। और इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं जो इस चिट्ठी में इन विधायकों ने लिखी भी हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि शिवसेना की कॉस्ट पर कांग्रेस और एनसीपी और खासकर एनसीपी वो अपना कद बढ़ा रहे थे और शिवसेना के लोगों के काम नहीं होते इस सरकार में, शिवसेना के वोटर परेशान थे और अगर ऐसा ही रहा तो फिर शिवसेना नंबर 1 पार्टी नहीं बन सकती महाराष्ट्र के अंदर। इसलिए शिवसेना को अपनी खोई हुई जमीन लौटाने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर उद्धव ठाकरे क्या करेंगे। उद्धव ठाकरे के पास विकल्प बहुत कम बचते हैं। एक इशारा जरूर दिया था संजय राउत ने जब उन्होंने कहा था कि हालात जो बन रहे हैं वो विधानसभा भंग करने की दिशा की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन इस पर भी एकनाथ शिंदे गुट जो है बिल्कुल साफ कर चुका है कि माइनॉरिटी की सरकार विधानसभा भंग करने का आदेश नहीं दे सकती। अगर उद्धव ठाकरे की सरकार के पास
पास पर्याप्त मेजॉरिटी नहीं है, यानी अगर उनके पास 144 विधायक नहीं है तो वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर ही नहीं सकते, और ऐसी सूरत में राज्यपाल की भूमिका बड़ी अहम हो जाएगी। हालांकि राज्यपाल भरत सिंह कोश्यारी जो है वो इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं, अस्पताल में हैं, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि नौबत जब आएगी तो वो पूरी तरीके से अपने प्रभार को जो है वो संभालेंगे और जो भी अपेक्षा है कार्रवाई की वो करेंगे। तो ऐसी सूरत में राज्यपाल क्या एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट की विधानसभा भंग करने की सिफारिश को मानेंगे, ऐसा नहीं लगता है। तो इसलिए उद्धव ठाकरे के पास बहुत कम चारा है। हो सकता है इस्तीफा देना एक विकल्प उनके सामने हो, इसके बाद क्या होता है वो देखना होगा। अगर आप दूसरे दलों की बात करें, खास तौर पर एनसीपी और कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से निश्चिंत है कि उसके धड़े में कहीं कोई टूट फूट नहीं है, यानी उसके लोग टूट करके बागी नहीं होने जा रहे हैं। ऐसा ही एनसीपी भी कह रहे हैं। और शरद पवार जी को जो है इस महाराष्ट्र की राजनीति का जो है सबसे बड़ा पुरोधा बताया जाता है। तो एक क्या उनके पास कोई ब्रह्मास्त्र है उद्धव ठाकरे की सरकार बचाने का, बस यही देखना बाकी है। बिल्कुल सौरभ, यहां पर तो दोहरी चुनौती है, एक तो शिवसेना पार्टी को बचाने की भी चुनौती है और सरकार के ऊपर जो तलवार लटक रही है वो तो साफ तौर पर दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, आपके पास वापस लौटेंगे और जानकारी के लिए। लेकिन प्राची आपको बताएंगी कि किस तरह के समीकरण फिलहाल बनते दिख रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा में। ठाकरे सरकार पर जो अंक गणित का खतरा है वो कैसे है प्राची? बिल्कुल, देखिए फिलहाल सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो नंबर्स की हो रही है, और हम अपने ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को यही बताएंगे कि आखिर ये नंबर्स कह क्या रहे हैं, आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि जो शिवसेना है फिलहाल उसे अपनी पार्टी बचाने का भी खतरा सामने आ गया है। देखिए हम दिखा रहे हैं लगातार ये जो कुल 134 विधायक अब शिवसेना के पास बचते हैं, उसके तमाम सहयोगी दलों को भी अगर हम मिला लेते हैं, शिवसेना के पास कुल 55 विधायक थे, चूंकि 34 विधायक अलग हो गए हैं तो इस संख्या अब 21 की हो गई है। एनसीपी की बात करें तो 54 विधायक एनसीपी के पास हैं, कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के पास 2 विधायक हैं, एआईएमआईएम की बात करें तो 2 विधायक हैं, हम सीपीएम की बात करें तो 1 विधायक है और एसडब्ल्यूपी का भी 1 विधायक है। जबकि अन्य की अगर हम बात कर लें तो देखिए अन्य के पास 9 विधायक हैं। और ये हम नंबर्स देखिए लगातार दिखा रहे हैं, ये जो महाविकास अघाड़ी बना था ये किस तरीके से मिलकर बना था, कौन कौन से कितने कितने विधायक थे, ये हम पूरी संख्या दिखा रहे हैं जो अभी फिलहाल मैजिकल फिगर को छूता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सीधे सीधे 34 विधायक इसमें से माइनस हो रहे हैं। ये देख लीजिए 134 अब कुल बचते हैं महाविकास अघाड़ी के पास, क्योंकि 55 जो शिवसेना के विधायक थे उनमें से अब घटकर सिर्फ 21 विधायक शिवसेना के बचते हैं, क्योंकि 34 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ अब अलग हो चुके हैं और इसीलिए जो मुश्किलें हैं वो अब शिवसेना के सामने खड़ी हो जाती हैं। इससे इतर अब फडणवीस कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनके फेवर में आंकड़े किस तरीके से जा रहे हैं, ये भी हम आइए जल्दी से समझाने की कोशिश कर देते हैं। देखिए कुल 153 यहां पर ये फिगर बनता हुआ नजर आ रहा है और जादुई फिगर है 145, 153 बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे आप देखिए, बीजेपी के पास कुल 106 विधायक है, सबसे बड़ी पार्टी बनी थी जब 2019 में चुनाव हुए थे, 106 विधायक जीतकर आए थे। अभी होटल में जो बागी विधायकों की संख्या है वो 34 से 35 बताई जा रही है। आरएसपी का समर्थन प्राप्त है जिसके पास 1 विधायक है, बीवीए के पास 3 विधायक हैं जिसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। इसके अलावा बाकी और हम बात करें जेएसएस तो 1 विधायक उसका है, एमएनएस का भी 1 विधायक है जिसका समर्थन बीजेपी को है, रवि राणा जो कि निर्दलीय है 1 उनका भी समर्थन है और 5 निर्दलियों का समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी को है। कुल मिलाकर अगर इस पूरे संख्या को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 153 और ये 8 ज्यादा हो जाता है बहुमत से, यानी 134 है। 134 फाइनल नंबर आपको दिखा रहे हैं, 134 हो गया है घटकर ये शिवसेना का या महाविकास अघाड़ी का ये जो नंबर है, और ये नंबर अब बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी का और 153 हो गया है। जो जादुई फिगर 145 का है 153 अब भारतीय जनता पार्टी के पास नजर आते हैं और 8 ज्यादा हो गई है भारतीय जनता पार्टी अब बहुमत से। और इसी आंकड़े के जरिए हम ये बता रहे हैं कि कैसे अब जो महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है
वो मुश्किलों में आ गई है। जो शिवसेना की सरकार है वो अब मुश्किलों में आ गई है, क्योंकि 34 विधायकों ने खेल बिगाड़ दिया है, बागी हो गए हैं और वो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। अब तो ये तय हो गया है कि 34 विधायक तो साफ साफ तौर पर बागी हो गए हैं, क्योंकि अब उनके दस्तखत करे हुए जो उनका लेटर है वो सामने आ चुका है, जिसमें एकनाथ शिंदे को उन्होंने अपना नेता बताया है, वजह भी बता दी है कि वो शिवसेना से अलग क्यों हुए हैं। लेकिन चूंकि नंबर्स का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि ये पूरा नंबर्स का खेल है, इसलिए इन ग्राफिक्स के जरिए आसानी से हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर ये कैसे नंबर्स का गेम है और क्यों फिलहाल शिवसेना की जो सरकार है वो फिलहाल खतरे में है। बिल्कुल। और राजेश, माफ चाहूंगा प्राची आपको रोक रहा हूं, राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। राजेश, क्या ताजा अपडेट आपको मिल रही है? क्या इस्तीफे की बात चल रही है या फिर कोई और विकल्प तलाशा जा रहा है? देखिए, बड़ी खबर यह है कि चंद्रकांत पाटिल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सूरत में शिवसेना के कुछ बागी विधायकों के साथ थोड़ी देर पहले उन्होंने लैंड किया और उसके बाद उन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट जो है वो गुवाहाटी के लिए ली है। बताया जा रहा है कि 4 विधायक उनके साथ और हैं। ये बड़ी खबर है, 4 विधायक उनके साथ और हैं, यानी कि 34 विधायकों के सिग्नेचर हैं उस रेजोल्यूशन पे। 4 और विधायक वहां पहुंचते हैं तो 38 विधायक, 37 विधायकों की जरूरत है। 2/3 अगर बहुमत चाहिए अगर एकनाथ शिंदे को, तो 37 विधायकों की जरूरत है। लेकिन जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि चंद्रकांत पाटिल 4 और विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे के लिए राहत भरी खबर। वहीं उद्धव ठाकरे के लिए सरकार बचाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। विवेक, बिल्कुल, लेकिन सरकार के साथ साथ शिवसेना के भी अस्तित्व पर एक तरह से सवाल है, जो कि ठाकरे परिवार के पास अभी इस वक्त उनकी कमान होती थी, लेकिन अब वो शिफ्ट होती नजर आ रही है एकनाथ शिंदे के पास। सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, उनके पास कोई बड़ी अपडेट है, उनके पास चलेंगे। सौरभ, ओवर टू यू, क्या बड़ी खबर आपके पास? जी हाँ, देखिए, ये जो चिट्ठी विवेक आई है इसके अंदर जो वजह बताई गई है वो समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इन 34 विधायकों ने और या 37 विधायकों ने क्यों अपनी पार्टी के अंदर ही बगावत की है, क्यों उद्धव ठाकरे के सामने इतनी बड़ी बगावत का इन्होंने फैसला किया है। तो पहले ही पन्ने पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अंग्रेजी में ये पूरी चिट्ठी है। देयर हैज बीन ग्रेट डिससैटिस्फैक्शन प्रेवलेंट अमंग द मेंबर्स ऑफ आवर पार्टी, दैट इज शिवसेना एंड आवर पार्टी कार्डर एट लार्ज। यानी हम बहुत बड़ा असंतोष था पार्टी के अंदर, जिसकी वजह आगे बता रहे हैं साफ साफ करप्शन इन दी गवर्नमेंट। सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो साफ कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी वजह है। रिगार्डिंग पुलिस पोस्टिंग, जिस तरीके से पुलिस की पोस्टिंग हुई है, सचिन वाजे का प्रकरण सबके सामने है, कमिश्नर परमबीर का प्रकरण सबके सामने है। फिर वो लिखते हैं जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार तब के होम मिनिस्टर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने किया, जो अब जेल में है, और सिटिंग माइनॉरिटी मिनिस्टर नवाब मलिक जो जेल में है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी संलिप्तता होने की वजह से। तो ये वो तमाम वजह हैं जिसकी वजह से ये सरकार जो है इसकी छवि एक भ्रष्ट सरकार की बन गई थी और हम पर बड़ा दबाव था और बड़ा असंतोष था। तो पहली बड़ी वजह वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ खुलकर बगावत करने की बता रहे हैं, सरकार में भ्रष्टाचार का होना। और उसके बाद दूसरी आगे वो ये कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम द अबव रीजंस द पार्टी कार्डर फेस ट्रिमेंडस हैरेसमेंट एंड डिस्ट्रेस ऑन पॉलिटिकल एज वेल एज पर्सनल ग्राउंड्स फ्रॉम द ऑपोजिशन आइडियोलॉजिकल पार्टीज हु आर नाउ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। वो ये कह रहे हैं कि जो आइडियोलॉजिकली हमसे विपरीत हैं, विचारधारा की विपरीत पार्टियां हैं, लेकिन हमारे साथ सरकार में है, उनकी वजह से हमारी बड़ी प्रताड़ना हो रही थी, समाज में भी हमारी बड़ी प्रताड़ना हो रही थी और पार्टी के अंदर भी, पॉलिटिकल भी और पर्सनल भी। और वो आगे ये कह रहे हैं कि वो अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और शिवसेना के कार्डर का जो बेस है उसको लगातार कमजोर कर रहे हैं। तो पहली वजह सरकार का करप्ट होना, भ्रष्टाचारी सरकार होना, मंत्रियों का, बड़े बड़े मंत्रियों का जेल में जाना। दूसरा, एनसीपी और कांग्रेस जो है वो शिवसेना का बेस खत्म करते जा रहे थे, ये दूसरी बड़ी वजह उन्होंने बताई है। और इसके बाद वो सीधे सीधे आते हैं कि ये जो पार्टी शिवसेना बनी थी ये लोकल मराठी लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए, उनके हक को उठाने के लिए बनी हुई थी। लेकिन 2.5 साल के अंदर ये देखा है कि पूरी तरीके से पार्टी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने जो वादा किया था कि वो एक साफ सुथरी ईमानदार सरकार महाराष्ट्र के लोगों को देंगे और हिंदुत्व के विचारधारा पर चलने वाली सरकार देंगे, वो जो विचार था वो हारता दिखाई दे रहा है पहले ही दिन से, जब से हम इन विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों के साथ जुड़े हैं। तो तीसरी वजह खुलकर के इन लोगों ने बताई है कि शिवसेना इस सरकार में हिंदुत्व से दूर जाती जा रही थी और यह भी एक बड़ी वजह है। तो पहली वजह करप्शन, दूसरी वजह शिवसेना के बेस को खतरा होना और तीसरा हिंदुत्व की विचारधारा का नुकसान होना। ये
तीन बड़ी वजह जो हैं वो इसके अंदर बताई गई। और चौथी वजह वो ये कह रहे हैं कि 2019 का चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर जीता था, अकेले शिवसेना ने नहीं जीता था। आज लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। समाज के अंदर वोटरों के बीच बहुत नाराजगी है इस बात को लेकर और ये हमारे लिए एक बड़ी परेशानी पैदा कर रहा है। तो चौथी वजह उनका कहना यह है कि हमारा वोटर जो है ये महसूस करता है कि उसके साथ धोखा हुआ, क्योंकि वोट 2019 का बीजेपी शिवसेना दोनों को मिला था, केवल शिवसेना के लिए वोट नहीं था। और ऐसे में कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बना लेना ये उनके वोटर को पसंद नहीं है और उसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और अंत में फिर वो एक बार फिर कहते हैं कि हमें we also have been subjected to a lot of criticism for being part of this corrupt Maharashtra government। एक बार फिर कह रहे हैं महाराष्ट्र की भ्रष्ट सरकार की वजह से हमें बहुत आलोचना सहनी पड़ती है। तो ये 4-5 प्रमुख मुद्दे हैं जो उन्होंने इस चिट्ठी के अंदर उठाए हैं और इसके बाद उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया जिसमें 34 नाम बाकी हैं। और हम फिर दर्शकों से कह दें कि दल बदल कानून से बचने के लिए और असली शिवसेना का हकदार खुद को बताने और साबित करने के लिए उन्हें 37 विधायकों की जरूरत है। 34 के नाम इस चिट्ठी में मौजूद हैं और 3 विधायक सूरत पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके होंगे और अब वो गुवाहाटी का रुख करेंगे, तो ये संख्या 37 हो जाएगी। और इसके अलावा एकनाथ शिंदे का ये भी कहना है कि हमारे साथ 6-7 निर्दलीय विधायक भी हैं, तो आप 37 में अगर 6-7 और जोड़ लें तो 43-44 विधायकों का समर्थन का दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट होता है इससे कि उद्धव ठाकरे की सरकार जो है अल्पमत में आ चुकी है, माइनॉरिटी में आ चुकी है। अब देखना यह है कि वो 37 विधायक शिवसेना के, जिससे कि दल बदल कानून न लगे, उनको क्या एकनाथ शिंदे पेश कर पाएंगे। ये 34 की चिट्ठी क्या 37 की बनाकर वो राज्यपाल को भेज सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर कोई चारा नहीं बचेगा उद्धव ठाकरे के पास अपनी सरकार को बचाने का। बिल्कुल, यानी सौरभ अभी ये तो जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल जो स्थिति है वो फेवरेबल नहीं है उद्धव सरकार के लिए, शिवसेना के लिए। खतरे में फिलहाल सरकार नजर आ रही है अगर नंबर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए। और देखिए, बड़ी खबर यह है कि चंद्रकांत पाटिल के साथ शिवसेना के 4 विधायकों के साथ सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है। चंद्रकांत पाटिल की अगर बात करें तो महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष हैं और ये जानकारी मिल रही है कि 4 और विधायक अब गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 34 का आंकड़ा अभी एकनाथ शिंदे के पास है और इसमें 4 और विधायकों का साथ उन्हें मिलने वाला है। तो बड़ी खबर। और जैसा कि दल बदल कानून के तहत सौरभ भी जानकारी दे रहे थे कि 37 का संख्या बल होना चाहिए, बागी विधायकों की संख्या 34, 4 और जा रहे हैं, संख्या बल 38 हो जाएगी। लेकिन इसमें से एक नितिन जो कि एमएलए हैं, उनका नाम बताया जा रहा है कि वो अब सस्पेंस में है, तो फिर भी 37 रहेगा ये नंबर। और चंद्रकांत पाटिल गुवाहाटी के लिए रवाना हुए हैं, ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। 55 में से 16 विधायक ठाकरे के साथ हैं, ये शिंदे ने कहा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि संख्या बल हमारे पास है, इसलिए शिवसेना की कमान हमारे पास है। 55 में से सिर्फ 16 विधायक ठाकरे के पास बचे हैं। ऐसे में 39 विधायकों का दावा कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। देखिए, 39 विधायकों का दावा यहां पर एकनाथ शिंदे की तरफ से किया गया है और वो शुरुआत से ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास संख्या बल ज्यादा है। और अब उन्होंने चिट्ठी लिख दी है बाकायदा और 16 विधायक सिर्फ ठाकरे के पास हैं। ये दावा एकनाथ शिंदे की तरफ से पेश कर दिया गया है बाकायदा। अब तो चिट्ठी भी सामने आ गई है। 34 विधायकों के वहां पर हस्ताक्षर किए हुए चिट्ठी भी हम लगातार दिखा रहे थे। और सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, एक और बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं अब एकनाथ शिंदे। जाहिर सी बात है, कंफर्टेबल सिचुएशन में है, ज्यादा विधायक अब उनके पास उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एक के बाद एक अभी दूसरी चिट्ठी जो है उन्होंने जारी की है प्राची। और आपको बता दें ये चिट्ठी उन्होंने जो डेप्यूटी स्पीकर है महाराष्ट्र विधानसभा के, उनको उन्होंने जारी की है। और इसमें भी वो ये कह रहे हैं कि हमारी जानकारी में ये आया है कि शिवसेना के विधायक दल की एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसके बारे में हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना हमें इसके बारे में बताया गया। और हमें यह पता चला है कि 55 में से, शिवसेना के कुल 55 विधायकों में से सिर्फ 16 विधायक जो हैं उन्होंने ये मीटिंग अटेंड की थी और अनधिकृत रूप से उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है पास किया जिसमें एकनाथ शिंदे को शिवसेना के विधायक दल के नेता के तौर पर हटा दिया गया। तो कह रहे हैं केवल 16 लोग थे उस मीटिंग में जिसमें फैसला लिया गया कि एकनाथ शिंदे या पार्टी के विधायक दल के नेता नहीं रहे। आगे वो ये कहते हैं कि ये आपको नोटिस करना पड़ेगा कि पूरा कोरम न होने की वजह से कोई पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। और वो साफ कह रहे हैं कि 55 में से 16 विधायक शिवसेना का नया विधायक दल का नेता नहीं चुन सकते क्योंकि कोरम पूरा नहीं था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी जानकारी में आया है कि अजय चौधरी को
गलत तरीके से शिवसेना के विधायक दल का नेता चुना गया और हमने आज रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें अजय चौधरी की नियुक्ति को हमने गलत करार दे दिया है और उस रेजोल्यूशन की कॉपी भी वो यहां पर दे रहे हैं। और एकनाथ राव शर्माजी शिंदे वो शिवसेना विधायक दल के नेता बने रहेंगे, ये इस रेजोल्यूशन में कहा गया है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि केवल 16 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ हैं। 55 में से केवल 16 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। जो कल जो बैठक बुलाई गई थी उसके अंदर वो आए थे। आज 5 बजे जो बैठक बुलाई जाएगी उसमें कितने विधायक आएंगे देखना होगा। जैसे अभी आप और विवेक भी जानकारी दे रहे थे, चंद्रकांत पाटिल जो हैं वो शिवसेना के 4 और विधायकों को लेकर सूरत पहुंचे और सूरत से गुवाहाटी के लिए वो रवाना हो चुके हैं। तो 34 के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी में आप ये 4 और जोड़ दें तो 38 की संख्या ये वैसे ही बन जाती है। और एकनाथ शिंदे की अगर माने तो उनका कहना है कि उनके उद्धव ठाकरे के पास केवल 16 विधायक है, इसका मतलब 39 विधायक उनके खिलाफ इस वक्त हैं। बिल्कुल सौरभ, लेकिन इस चिट्ठी को जैसे कि मैं देख रहा था इसमें लेटर हेड शिवसेना का इस्तेमाल किया गया है। सवाल यह है कि शिवसेना पर क्लेम एकनाथ शिंदे कर रहे हैं या आंकड़ों की अगर माने आंकड़ों पर बिलीव करें तो शिवसेना किसके पास है फिलहाल? देखिए साफ है, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि असली शिवसेना वही है। जहां तक विधानमंडल का दल का सवाल है तो असली शिवसेना वही है क्योंकि उनके पास 37 से ज्यादा विधायक मौजूद हैं। अब ये स्पष्ट तौर पर वो कह रहे हैं 34 विधायकों की तो वो चिट्ठी जारी कर चुके हैं हस्ताक्षर के साथ और 4 और विधायक उनके पास पहुंचने वाले हैं और जल्दी उनकी तस्वीरें भी और शायद उनके बारे में कोई चिट्ठी भी एकनाथ शिंदे जो है वो जारी कर देंगे। आपने जो सवाल किया कि असली पार्टी किसके पास है, देखिए इसमें फर्क ये करना पड़ता है। पार्टी का काडर जो है या पार्टी विधानसभा के बाहर उस पर अधिकार होना और विधानसभा के अंदर पार्टी की विधायकों पर अधिकार होना, ये 2 अलग अलग बात हैं। लेकिन फिलहाल मैटर ये करता है सरकार बचने या नई सरकार बनने का कि पार्टी विधानसभा के अंदर ज्यादा विधायक किसके पास है। अगर 2/3 विधायक यानी 37 या उससे ज्यादा एकनाथ शिंदे के पास है तो विधानसभा के लिहाज से या स्पीकर के लिहाज से शिवसेना वही है। सरकार बनाने के लिए गिराने के लिए जब भी विधायकों की जरूरत पड़ेगी तो एकनाथ शिंदे उन विधायकों के नेता माने जाएंगे, शिवसेना के नेता माने जाएंगे। और वो जब विप जारी करवाएंगे अपने चीफ विप से तो वो उन शिवसेना के विधायकों पर भी लागू होगी जो फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए हैं। ये मामला बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जहां तक पार्टी पर कंट्रोल का सवाल है, ये विषय जो है चुनाव आयोग का विषय होता है कि पार्टी अब किसकी रह गई है। आप याद कीजिएगा रामविलास पासवान के निधन के बाद जो सिनारियो बना था कि असली एलजेपी किसके बिल्कुल पास सर, है, बीच में आपको रोक रही हूँ। बड़ी खबर यह है कि शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे बात करेंगे। शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे हमारे साथ होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें और कोई बड़ा ऐलान जरूर संभव है क्योंकि जिस तरीके से अब हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का दावा मजबूत होता जा रहा है, उसके बाद उद्धव ठाकरे अब मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जो पार्टी है वो मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही है। जो संकट के बादल हैं वो और भी ज्यादा काले होते हुए नजर आ रहे हैं। शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे लाइव आएंगे। अब देखना ये होगा कि जब वो लाइव आएंगे, बात करेंगे तो क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं तब, जबकि अब एक चिट्ठी सामने आ गई है जिसमें 34 विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे को प्राप्त है, ये साफ हो गया है। इसके अलावा 4 और विधायकों की बात कही जा रही है, यानी टोटल आंकड़ा 38 का ये हो जाता है। बिल्कुल प्राची, और बड़ी बात यह है कि सवाल कई सारे हैं उद्धव ठाकरे के सामने और उन सवालों का जवाब क्या वो देते हैं शाम 5 बजे, ये देखना बड़ी बात होगी। सौरभ शर्मा हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं। सौरभ, 5 बजे उद्धव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए कयास सबसे बड़ा यह है कि क्या उद्धव ठाकरे अपने इस्तीफे का ऐलान करेंगे। अब जब यह साफ हो गया है कि 37 से 38 विधायक उनके साथ नहीं है, उनके साथ नहीं कि नहीं एक बात है, वो महाराष्ट्र में भी नहीं है, वो गुवाहाटी पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में उनके पास बचा क्या? एकनाथ शिंदे से ऐसा नहीं है क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है। संजय राउत ने दिन में कहा कि हमारी लगातार एकनाथ शिंदे से बातचीत चल रही है। कल उनके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे से बातचीत हो चुकी है। तो कई दौर की उनको मनाने की कोशिशें हो चुकी हैं और उसके बाद ये सारी चिट्ठियां जो जारी की हैं एकनाथ शिंदे ने, वो साफ बताती हैं कि वो मानने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो है आप देख रहे हैं, ये ट्वीट है अभी जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे सीएमओ महाराष्ट्र का, कि 5 बजे फेसबुक लाइव के जरिए वो महाराष्ट्र की जनता से बात करेंगे और इस वक्त जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो जरूर है कि वो कोई संदेश जरूर देना चाहेंगे। वो जो बागी विधायक हुए हैं इनके खिलाफ सख्त भाषा का इस्तेमाल भी करेंगे। इस वक्त उनके पास सबसे बड़ा जो विकल्प है वो ये है कि वो शिवसेना के अपने कार्यकर्ताओं के जरिए दबाव पैदा करें।
आप संजय राउत की आज की एक बात का नोट जरूर कीजिएगा। उन्होंने कहा था अभी शिव सैनिकों का गुस्सा फूटा नहीं है, तो ये कोशिश जरूर कर सकते हैं उद्धव ठाकरे की शिव सैनिकों की भावनाओं को वो आगे करें और उससे इन विधायकों पर दबाव बनाएं। लेकिन क्या इतना वक्त उनके पास है कि ये सब करने के लिए? ये देखना होगा। और वो दबाव ऐसा लगता भी नहीं कि बहुत काम कर रहा है, वरना चंद्रकांत पाटिल के साथ आज भी 4 विधायक जो हैं वो गुवाहाटी नहीं चले जाते। जाहिर है कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के विधायकों पर से पूरी तरीके से कंट्रोल खो चुके हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप कि कंट्रोल खो चुके हैं और अब उनके पास विकल्प बहुत सीमित बचे हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शंस उनके पास नहीं बचे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अब से चंद मिनटों के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लाइव आने वाले हैं। शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे बात करेंगे। तो शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे जब फेसबुक लाइव के जरिए लाइव आएंगे, जनता से कनेक्ट होंगे, तो क्या कहेंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कोई बड़ा ऐलान उद्धव ठाकरे की तरफ से किया जा सकता है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब शाम 5 बजे ही मिलेंगे। तकरीबन अब से थोड़ी देर बाद ये कहा जाए कि शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे लाइव आएंगे, बातचीत करेंगे और क्या संदेश देंगे, जरूर देखने वाली बात होगी। क्या शिव सैनिकों से कोई अपील की जाएगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। क्या किसी तरीके का कोई दबाव बाकी विधायकों पर बनाने की कोशिश किया जाएगा, इमोशनली उनको दबाव लाया जाएगा, उन पर प्रेशर डाला जाएगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। या फिर उद्धव ठाकरे कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इंतजार करना होगा शाम 5 बजे का। जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत पल पल बदल रही है, पल पल संकट के जो बादल हैं वो और भी ज्यादा काले हो रहे हैं उद्धव ठाकरे पर, शिवसेना पर। उसके साथ ही ये 5 बजे जो संबोधन होना है काफी अहम है। विवेक बिल्कुल, और राजेश हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए, सीधे उनके पास चलेंगे। राजेश, चंद मिनटों के बाद उद्धव ठाकरे लाइव आने वाले हैं, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या खबरें चल रही महाराष्ट्र में? देखिए, एकनाथ शिंदे की तरफ से, उनके समर्थक विधायकों की तरफ से लगातार जो चिट्ठियां सामने आ रही है या जो दावे सामने किए जा रहे हैं, उसका जवाब फिलहाल शिवसेना के पास नहीं है, उद्धव ठाकरे के पास नहीं। यही वजह है कि अब सीधे उद्धव ठाकरे जनता से संवाद करेंगे, बताएंगे कि आखिर क्या दिक्कत हुई है। अमूमन ऐसे मामलों में जनता की सिंपैथी गेन करने की, हासिल करने की कोशिश की जाती है और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस फेसबुक लाइव के जरिए उद्धव ठाकरे जनता से सिंपैथी, जनता को अपनी बातें बताकर एकनाथ शिंदे के बारे में, पार्टी के बारे में, पिछले कुछ सालों में जो उन्होंने सरकार चलाई है उसके बारे में बताकर सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से सबूत लगातार एकनाथ शिंदे लोगों के सामने रख रहे हैं कि उनके पास 34 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, उसका जवाब फिलहाल शिवसेना के पास, शिवसेना के दूसरे बड़े नेताओं के पास नहीं है। संजय राउत जो लगातार बयानबाजी करते थे, वो भी इस जो हमला एकनाथ शिंदे की तरफ से हो रहा है उसका जवाब देने में सफल नहीं हो पा रहे। यही वजह कि अब उद्धव ठाकरे को सामने आना पड़ रहा है, फेसबुक लाइव के जरिए सामने आना पड़ रहा है और वो बातें बताएंगे आखिर की क्या परिस्थितियां बनी है, बातें क्या हुई है एकनाथ शिंदे से, आगे का उनका रुख क्या है, क्या सरकार बचेगी या फिर वो इस्तीफा देने वाले हैं, विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने वाले हैं। ये तमाम बातें इस फेसबुक लाइव के जरिए होंगी। लेकिन इतना तय है कि वो इस बात का बखान जरूर करेंगे कि पिछले 2.5 सालों में उन्होंने राज्य के लिए क्या किया और जब से उन्होंने शिवसेना की कमान संभाली है अपने लोगों के लिए क्या किया, इसका बखान जरूर करेंगे। लेकिन अंत में वो क्या बोलते हैं, विधानसभा भंग करने की सिफारिश या फिर इस्तीफा, इस पर नजर रहेगी। विवेक बिल्कुल, लेकिन इस बात पर तो नजर रहेगी। लेकिन राजेश, जैसा कि आपने कहा कि वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जनता के साथ, खासकर उनकी जो निगाहें होंगी वो शिव सैनिकों पर होंगी राजेश, क्योंकि इस केस में हम देख रहे हैं कि शिव सैनिक बहुत ज्यादा सड़कों पर नहीं उतरे हैं, बल्कि जब पिछले हमने कई केसेस देखे हैं कि जब कोई नेता बागी होता है तो शिव सैनिकों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। इस केस में ऐसा नहीं है। बिल्कुल, देखिए, विधायक 40 से ज्यादा शिवसेना के गायब है। इन्हीं विधायकों के वो कार्यकर्ता हैं जो पहले आपको सड़कों पर दिखाई देते थे, जो उद्धव ठाकरे के आह्वान पर या फिर शिवसेना के आह्वान पर सड़कों पर नजर आते थे और आपको आक्रामक रुख में दिखते थे। लेकिन उनके नेता यानी कि उनके विधायक ही जब एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के खिलाफ उन्होंने बगावत कर रखी है, ऐसे में कार्यकर्ताओं में भी वो जोश नहीं है, वो आक्रामकता नहीं है और साथ ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर आगे क्या होगा। यही वजह है कि आपको सड़कों पर इस वक्त शिवसेना स्टाइल, जो यहां महाराष्ट्र में, मुंबई में बार बार शिवसेना के नेताओं की तरफ से कहा जाता कि वो अपनी स्टाइल में विरोध प्रदर्शन करते हैं, वो स्टाइल ना देखने को मिल रहा है, ना ही वो समर्थक देखने को मिल रहे हैं।
जी प्राची। बिल्कुल राजेश, बड़ी बात यह है कि जो आरोप लगाए गए हैं चिट्ठी में वो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा कंसर्न है। कहा गया है कि नवाब मलिक के दाऊद से रिश्ते के मामले में नवाब मलिक जेल में बंद है, अनिल देशमुख पर करप्शन के चार्जेस लगे, इसके अलावा पुलिस पोस्टिंग में जो करप्शन है उसे लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। तो बस कुछ देर का और इंतजार है। उद्धव ठाकरे लाइव आने वाले हैं, फेसबुक के जरिए वो लाइव आएंगे और अपने समर्थकों के साथ वो कनेक्ट होंगे। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे, इस पर सभी की निगाहें इस वक्त बनी हुई हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे का दावा लगातार मजबूत होता जा रहा है। उनके खेमे में ज्यादा विधायक नजर आ रहे हैं। 34 विधायकों की चिट्ठी सामने आ चुकी है, 4 और विधायक गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे क्या बोलते हैं शाम 5 बजे, इस पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं। आंकड़े किस तरीके से हैं, क्या बता रहा है नंबर महाराष्ट्र का, विवेक आपको बताएंगे। बिल्कुल प्राची, आंकड़े जो अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे वो थोड़ा सा और अपडेट हो गया है। आइए देखते हैं उन आंकड़ों के बारे में और जानते हैं कि उसमें क्या अपडेट हुआ है और कैसे जो समीकरण है वो हर गुजरते वक्त के साथ बदल रहे हैं, हर गुजरते वक्त के साथ बदल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिवसेना की। शिवसेना का जो नंबर 134 का भी आप देख रहे थे, वो नंबर अब घटकर हो चुका है 130। इस ग्रिड को आप देखेंगे, इस ग्रिड में सबसे ऊपर 130 लिखा हुआ है, यानी कि शिवसेना को और नुकसान होता दिख रहा है। जिस तरह से खबर यह आ रही कि चंद्रकांत पाटिल जो है वो 4 विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं, ये खबर आ रही है। और उसके बाद शिवसेना की स्ट्रेंथ और कम हो गई, 34 + 4 करेंगे 38, 55 - 38 17 विधायक रह गए। एनसीपी के 54 रह गए, कांग्रेस के 44 रह गए, एसपी के 2 रह गए, एमआईएम के 2, सीपीएम के 1, एसडब्ल्यूपी के 1 और अन्य का साथ जो है वो 9 विधायकों का है। तो ऐसे में जो संख्या बल है वो देखिए आप 134 से गिरकर आ गया है 130 पर। बहुमत के लिए 145 चाहिए। बीजेपी के अलायंस की अगर बात करें, अगर यह संख्या बल इस तरफ शिफ्ट होता है तो 157 हो जाएगा यह नंबर। और आप देखेंगे बीजेपी जो कि सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है महाराष्ट्र में 106 सीटों के साथ, और उसके बाद होटल में अगर बागी शिवसैनिक विधायकों की बात करें तो वह संख्या 38 हो चुकी है। इसमें 4 विधायकों का इजाफा हो गया है, 34 + 4 38 हो गई है। तो इसलिए यह स्ट्रेंथ 153 से जाकर 157 पर चला गया है। आरएसपी को देखेंगे, आरएसपी का 1 विधायक का साथ, बीवीए के 1 विधायक का साथ, जेएसएस के 1 विधायक का साथ। इस तरह से यह नंबर धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। एमएनएस का साथ भी है, बीजेपी को 1 विधायक रवि राणा जो कि खुले तौर पर शिवसेना का विरोध करते रहे हैं, वो भी इस गठबंधन में, और 5 निर्दलीय विधायकों का साथ है। तो ऐसे में ये आंकड़ा जो है वो बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर, 12 विधायक ऊपर हैं। 145 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है, मैजिकल फिगर है, और उससे ऊपर 157 का समर्थन बीजेपी के पास है, अगर हम आंकड़ों पर बिलीव करें। जो बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, जिस तरह से दावा कर रहे हैं उसके हिसाब से, यानी कि क्लियर आप इसमें बाइफर्केशन देख सकते हैं, एक तरफ 130, एक तरफ 157, यानी कि जो मेजॉरिटी है वो अब नहीं है उद्धव ठाकरे सरकार के पास। शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लाइव आने वाले हैं, फेसबुक के जरिए वो लाइव करेंगे। क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि एक खत लिखकर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि पुलिस व्यवस्था में करप्शन है, जो पूर्व गृह मंत्री थे वो जेल में है, इसके अलावा एक और मंत्री नवाब मलिक जेल में है दाऊद से संबंधों के मामले में। ऐसे में इस अलायंस में रहना बहुत मुश्किल था, और ये चिट्ठी भेजी गई है राज्यपाल को, विधानसभा सचिव को और डेप्यूटी स्पीकर को। और उसके बाद खबर हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी कि 4 और विधायक जो है वो गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, जिसके बाद आंकड़ा जो है वो अब 130 गिरकर 130 हो गया, जो पहले 134 था। और इस तरफ अगर एनडीए अलायंस की बात करें तो एनडीए अलायंस में आंकड़ा अगर इधर शिफ्ट होता है, सेम यही आंकड़ा शिफ्ट होता है प्राची, तो ये 157 तक चला जाएगा। यानी कि एक बड़ा नुकसान और होता दिख रहा है। लेकिन कयास सब अब ये लगा रहे हैं कि क्या जो उद्धव ठाकरे वो इस्तीफा देंगे। बिल्कुल, देखिए कयास तो लगाए जा रहे हैं कि ऑप्शन क्या बचता है अब उद्धव ठाकरे के सामने, क्योंकि धीरे धीरे करके जो उनकी स्थिति है वो खराब होती नजर आ रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े लगातार घटते जा रहे हैं। कुल 17 विधायक अब उनके पास बचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एकनाथ शिंदे के दावे की हम बात करें, 34 विधायक तो साफ हो गए हैं कि उनके साथ हैं, उनके खेमे में है, क्योंकि साइन किया हुआ लेटर सामने आ गया है। 4 और विधायक गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, यानी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और इधर शिवसेना का जो यहां पर एक धड़ा है, जो अब उद्धव ठाकरे
ठाकरे के साथ है, उसमें लगातार जो है उसका साथ छोड़ते हुए विधायक नजर आ रहे हैं। इसलिए बड़ी मुश्किल यहां पर नजर आती है शिवसेना के लिए। ये देखिए, हम लगातार आंकड़े दिखा रहे हैं कि कैसे उद्धव के साथ अभी फिलहाल विधायक नजर नहीं आ रहे हैं, उन पर कैसे संकट के बादल जो हैं वो गहराते नजर आ रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस यानी कि जो बीजेपी है उसकी जो फिलहाल कंडीशन है वो कैसे फेवरेबल हो रही है इन विधायकों के बागी होने के साथ ही। जो बहुमत का आंकड़ा है वो 145 है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि 288 विधानसभा सीटें हैं। उद्धव के पास फिलहाल अगर बागी विधायकों को हटा दिया जाए तो एमवीए के पास 130 बचते हैं, जबकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो यहां पर 157 हो जाता है। यानी बहुमत से भी ये आगे निकल जाएंगे अगर ये बागी विधायकों का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो। फिलहाल अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं, कयासों का दौर है, अटकलों का बाजार अभी गर्म है, क्योंकि फिलहाल खतरे में उद्धव सरकार तो नजर आ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा विवेक। बिल्कुल प्राची, और बहुत कम वक्त रह गया है, चंद मिनटों का फासला रह गया है। उद्धव लाइव आने वाले हैं, कभी भी अब से चंद मिनटों में वो लाइव आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के जो सीएम है वो थोड़ी देर में लाइव आएंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने संख्या बल की जानकारी देने के लिए वक्त मांगा है, अपनी संख्या बल की जानकारी देने के लिए वक्त मांगा है, राज्यपाल से बात करने के लिए भी वक्त मांगा है। यानी कुछ और विधायकों का समर्थन क्या एकनाथ शिंदे को मिल सकता है, इसलिए वो थोड़ा और टाइम बाय कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।